नमस्कार, मेरा नाम है अभ्युदय और आज हम बात कर रहे हैं प्रो वर्सेस बिगिनर अप्रोच ऑफ मेकिंग म्यूजिक। इसमें मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि प्लगइन कौन सा इस्तेमाल करना है या मिक्सिंग कैसे करी जाती है, मास्टरिंग कैसे करते हैं। मैं ओवरऑल फिलोसफी की बात कर रहा हूँ जब एक गाने को हम स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर एंड वंस यू हैव बिकम अ लिटिल प्रो। तो जनरली बिगिनर्स का क्या होता है, बिगिनर्स जनरली स्टार्ट इन अ लूप बेस्ड अप्रोच। लूप बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है, या फिर इसको कुछ लोग थोड़ा ऑफेंसिव है बट एफएल स्टूडियो अप्रोच भी कहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग दैट एफएल स्टूडियो पीपल आर जस्ट डूइंग लूप्स। नॉर्मली स्पीकिंग इसको एफएल स्टूडियो अप्रोच भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अ बिगिनर म्यूजिशियन ट्राइज टू फर्स्ट क्रिएट अ लूप। लेट अस से उसने एक पियानो का लूप बनाया, ठीक है। मान लो उसने तीन चार इंस्ट्रूमेंट ले लिया, एक पियानो लिया, एक मान लो गिटार ले लिया, ठीक है, एक मान लो फिर ड्रम्स ले लिए। तो उसमें क्या करेगा, पहले उसने एक पियानो का लूप बनाया। अब उसी लूप को उसने दूसरी बार रिपीट किया, तीसरी बार, चौथी बार फिर से उसको कॉपी किया और उस समय उसके नीचे उसने गिटार स्टार्ट किया। तीसरी बार, चौथी बार एक गिटार स्टार्ट किया। उसके बाद क्या किया, अब इस चीज को एज इट इज चलाते रह गया, ठीक है। अभी यहाँ पे उसके नीचे उसने ड्रम स्टार्ट किया, मे बी लेट से चिक 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 करके हाई हेट्स चालू किए, फिर हाई के साथ किक एंड स्नेयर को इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे ये हर एक इंडिविजुअल चीज़ एक एक लूप है, ये 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 सब के सब एक एक लूप है। तो इसको बोला जाता है लूप बेस्ड अप्रोच या फिर एफएल स्टूडियो अप्रोच, ठीक है। वंस अगेन डोंट टेक ऑफेंस अगर आप एफएल स्टूडियो यूज़ करते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एफएल स्टूडियो में सिर्फ यही बनता है, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक आप बना सकते हो एफएल स्टूडियो। एनीवेज, कमिंग टू अ प्रो अप्रोच, ठीक है। एक प्रो अप्रोच में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऐसा लूप का ब्लॉक जो आप ऐसे ग्रो कराते हो, आप म्यूजिक को कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हो कि उसका प्रील्यूड कैसा है, फिर मान लो इंडियन तरीके से बोल रहा हूँ मुखड़ा कैसा है, वेस्टर्न तरीके से बोलोगे तो वर्ड्स, प्री कोरस, कोरस, ये सब नाम आता है, बट चलो एकदम बेसिक इंडियन तरीके से लेते हैं। पहले एक प्रील्यूड म्यूजिक बजा, उसके बाद एक मुखड़ा आया, उसके बाद और एक म्यूजिक बजा जिसको हम इंटरल्यूड म्यूजिक बोलते हैं, उसके बाद लेट से आपका अंतर आया, मे बी पहला अंतर आया, फिर और एक इंटरल्यूड म्यूजिक बजा, फिर और एक अंतर आया, एंड फिर जाके आपका गाना खत्म हो गया। तो मतलब कुछ इस तरीके से गाना चलता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, फिर खत्म। ये एक स्ट्रक्चर होता है जनरली गाने का। ना हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये स्ट्रक्चर हमको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हम ऑब्वियसली गाना सुनते हैं तभी हम गाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये स्ट्रक्चर जानते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, ये प्रील्यूड का जो सेक्शन है, यहाँ पे हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम वापस से ये वाला स्ट्रक्चर को लेकर आ जाते हैं। और इसी स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, इसके बाद एक वॉइस का, लेट्स से वोकल का एक ट्रैक ले रहे हैं जहाँ पे मेन वोकल कॉर्ड्स वगैरह चल रहा है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही लूप स्ट्रक्चर बनते बनते फिर इसके बाद जाके कहीं ना कहीं वोकल भी चालू हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये सब कुछ बज रहा है और उसके नीचे वोकल भी चल रहा है। इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने गलती क्या करी है, हम गलती तो नहीं कहूँगा, मतलब एक एज अ बिगिनर व्हाट यू डू, आप ये प्रील्यूड इंटरल्यूड का जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर आप बिठा देते हो आपका वो एफएल स्टूडियो माइंडसेट, या बोल सकते हो लूप बेस्ड माइंडसेट, उसको आप बिठा देते हो। इससे निकलने का आपको एक तरीका निकालना पड़ेगा, एंड द मोमेंट यू डू दिस थिंग यू विल बी एबल टू मेक सॉन्ग्स लाइक अ प्रो। अब उस डिस्कशन में आते हैं। सबसे पहले आपको खुद के लिए एक लिमिटेशन क्रिएट करनी है। याद रखना, लिमिटेशन आप जितनी डालोगे खुद के लिए, उतना आप चांस रहता है कि बढ़िया काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक गाना पहले प्रो सॉन्ग रेफर करो, मान लो आपने तू ही मेरी शब है रेफर किया, प्रीतम का। तो तू ही मेरी शब है में अगर आप देखेंगे, आपका जो प्रील्यूड है उसका बार काउंट करो। मान लो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो 8 या 16 बार्स का प्रील्यूड आ रहा है। तो ऐसे समझो आपने जो लिखा था, तो आपका प्रील्यूड जो है वो लेट से 16 बार्स का है, फिर लेट से उसका मुखड़ा आ जाता है एंड अकॉर्डिंगली इट फॉलो। सिमिलर आप इंटरल्यूड भी काउंट कर सकते हो, आप सेकंड इंटरल्यूड भी काउंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बार आपने काउंट किया, फिर अब देखो कि भाई उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। ये पूरी की पूरी चीज एनालिसिस के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर तू ही मेरी शब है की हम बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो गाना मुझे राइट नाउ याद आ रहा है, तो उसमें एक विंड इंस्ट्रूमेंट की मेलोडी, एक फ्लूट समझ लेते हैं, दैट माइट नॉट बी अ फ्लूट एग्जैक्टली बट एनीवेज, एक ड्रम बीट है, ये इनिशियली चलता है और पीछे आपको थोड़े थोड़े गिटार के ऑब्लिगेटर्स एंड बैकग्राउंड कॉर्ड्स वगैरह सुनाई देंगे। तो ये बेसिकली उसका समझ लो कि प्रील्यूड बन रहा है। कैसे स्टार्ट होता है, ये फ्लूट जैसे ही स्टार्ट हुआ, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कैसे, ये फ्लूट जैसे ही स्टार्ट हुआ, इमीडिएटली वो ड्रम स्टार्ट हो जाता है फ्लूट के तुरंत बाद। ड्रम में उन्होंने एक वेरिएशन रखा, ये गाना आप सुनकर देखना, इट इज़ तू ही मेरी शब है, मैं बात कर रहा हूँ, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके। ऑब्वियसली यहाँ मैं प्ले करके सुना सकता था बट कॉपीराइट आ जाएगी, आई कैन नॉट डू दैट। तो ड्रम किक ड्रम से स्टार्ट होता है एंड देन थोड़ी देर में वो उनका हाई हेट चालू हो जाता है, और जैसे ये हाई हेट वाला पोर्शन चालू हो रहा है, यहाँ पे उनका जो है कि
गिटार का भी चालू हो जाता है। अच्छा, मैंने ड्रम का ऊपर बना दिया हूँ, यहाँ पे बनाना चाहिए था। एनीवेज, यू गॉट माय पॉइंट। अब चाहते हो तो उसके साथ आप एक वार्म पैड वगैरह डाल के कॉर्ड्स लगा दो, थोड़ी वॉल्यूम गिरा के, मे बी साइड चेन वाइड चेन करके। चलो, तो दैट मीन्स एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, एक फ्लूट है, एक ड्रम, एक गिटार है, एंड इनको साथ में पैक करके चला दिया गया है। नाउ इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर दैट वी मेड ओवर हियर, और इसके पहले आपका जो लूप बेस्ड स्ट्रक्चर था उसको अगर आप देखेंगे, आपको समझ में आ रहा है कितना फर्क है इसमें। मतलब इसमें देखो, अगर मैं इसको 1 बार लूप मान के चलो, जनरली लोग 1 बार तो छोड़ो, 2-4 बार का एक लूप बना देते, बट अगर मैं इसको 1 बार मान के चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप शायद 8 बार तक ले लोगे, जनरली लोग वही करते हैं, स्पेशली 4x4 गानों में। तो आप इनिशियल के 8 बार्स ले रहे हो, ये 8 बार्स आपका है बिफोर इवन यू स्टार्ट द स्ट्रक्चर। अगर आपको लेट से तू ही मेरी शबे जैसा कोई गाना बनाना है, मान लो, जहाँ पे, या फिर मतलब कोई भी गाने जहाँ पे मतलब फ्लूट ड्रम गिटार, या ये कोई भी, आप समझ रहे हो राइट, ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि फ्लूट ड्रम गिटार ही होना पड़ेगा। आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। तो वहां तक पहुंचने में, जहां पे ये प्रो सॉन्ग्स चालू होते हैं, वहां पहुंचने के पहले अपने 8 बार यूं गवा दिए, 8 बार गवा दिए, मतलब कि इतने टाइम अपने गवा दिया। तो दैट्स एग्जैक्टली वेयर द डिफरेंस कम्स इनटू पिक्चर। मिक्सिंग मास्टरिंग वगैरह में क्या होता है वो तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत दूर की बात है। फ्रॉम जस्ट द प्रोडक्शन परस्पेक्टिव इफ यू सी, दीज आर द थिंग्स दैट डोंट वर्क आउट वेल। ओके, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इससे निकलेंगे कैसे आप, ताकि आप ये लूप बेस्ड स्ट्रक्चर से निकल करके आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ पाओ। तो देखो, मैंने उसका सोल्यूशन ऑलरेडी आपको बोल दिया, आपके लिए लिमिटेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक जैसे लिमिटेशन आपने बार की क्रिएट करी, उसी तरीके से आपको लिमिटेशन और भी क्रिएट करनी पड़ेगी भाई, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन। वो भी एक चीज़ होती है कि मैं क्या 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 इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकता हूँ, वरना क्या होगा, आप तो अपना लेट्स से डॉ में इतने सारे प्लगइन्स आते हैं, आप एक प्लगइन डालेंगे और उसका प्रीसेट में जाएंगे, आपको 100 प्रीसेट मिलेंगे, तो आपको तो क्या, तो म्यूजिक एडअप करते रह जाएंगे, एडअप करते रह जाएंगे, एडअप। बट हाउएवर दैट इज एन इंस्ट्रूमेंटेशन पर्सपेक्टिव का डिस्कशन है। फिलहाल मैं जो डिस्कशन करना चाह रहा था, दैट वाज ऑन दी पर्सपेक्टिव ऑफ कि आपका फिलोसफी क्या होनी चाहिए गाने को सजाने के लिए। तो जस्ट टू रैप अप, हमने ये वाला स्ट्रक्चर की बात की, जहाँ पे प्रील्यूड, मुखड़ा, इंटरल्यूड, अंतरा, सेकंड इंटरल्यूड, फिर से सेकंड अंतरा करके आप गाने को ख़त्म करते हो, मे भी मुखड़े की लाइन्स आपकी वापस आ जाती होगी एंड में। ये हमारा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर में हमको सिंपली यहाँ पे आके डिसाइड करना है कि भाई हमारे प्रील्यूड के बार्स कितने होंगे, एंड उस तरीके से उसको हमको क्रिएट करना है। वैसे हमको स्टेयर केस अप्रोच नहीं करनी है कि एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वैसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके गाने में एक प्रो वाली फिलोसफी आकर गिरेगी, दैट विल मेक इट मोर स्ट्रक्चराइज्ड। एंड इससे और एक चीज़ होगी, आप अगर किसी को बोलते हो भाई मेरा गाना मैंने बनाया सुनकर देखो, वो बंदा बस बैठे बैठे आधा घंटा पहले लूप्स नहीं सुनेगा, डायरेक्टली प्रॉपर गाना सुनेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टिल दिस पॉइंट, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर जो लिमिटेशन होती है उसके बारे में भी जानकारी चाहिए, तो ज़रूर से नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल।